नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ, पार्ट बी लेकर आई हूँ। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही आसान विषय है। इसमें बस एक फिक्स रूल है, उसको फॉलो करना है और आपसे कभी भी चूक नहीं होगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए क्लास 10th के एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आ रहा है, आपके अंदर बेचैनी बढ़ रही होगी, पर खुद को शांत बनाए रखें और बस मेहनत करते रहें, रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 वीडियो। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूँगी और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, जिससे आपकी क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको क्वेश्चंस में कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुकी हूँ, जिसको मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले आपको शो करना, ये आर एस अग्रवाल का पेज नंबर 248 क्वेश्चन है। पेज नंबर 248 में एग्जाम्पल 3 है, जिसको इस तरह का आपके साथ एक डिस्कस करना था मुझे, जो लगे एक बार देखने में कि पता नहीं इसमें आगे कैसे बढ़ा जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं और रिजल्ट तक आते हैं। तो इसमें एक चीज़ कीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना था, किसी भी सीरीज, किसी भी सीक्वेंस को दिखाने के लिए कि आइदर ए बी में है या नहीं, तो उसके लिए क्या कॉमन डिफरेंस निकालते थे। कॉमन डिफरेंस देखिए कितना निकलता है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसमें क्या दिख रहा है हमें, फर्स्ट टर्म दिख रहा है √7। फर्स्ट टर्म इज √7। अब देखिए सेकेंड टर्म क्या है। सेकेंड टर्म क्या है, √28। देखिए, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। 28 को 4 × 7 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7, ये भी बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 4 को 2 × 2 ज़रूर लिख सकते हैं। और ये जब लिख लिए तो 2 × √7, इसका मतलब हमारा ये 2√7 हो गया। थर्ड टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, √63। देखिए किस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक करके हम तीनों टर्म को लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंस हमारा ये मेंटेन है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस इतना है कि नहीं। तो देखिए इसको करते हैं, इसमें कैसे करते हैं, 9 × 7 लिख देते हैं। अब 9 × 7 को भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 7। इसका मतलब इसमें 3 को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर के स्क्वायर को स्क्वायर रूट कर दे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो 3 × √7। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिसको इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है 2√7 माइनस फर्स्ट टर्म √7, क्या आता है, 2 कुछ नहीं आगे है यानी 1 है। 2√7 में 1√7 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1√7। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं, तो 3√7 माइनस 2√7, तो क्या आता है, 1√7। मीन्स कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस 1√7 है, मीन्स √7 है। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ हम लिख देते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी के रूप में, और ये भी आ गया √7। अब हमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्या था, हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म तक दिया हुआ है, हमें फोर्थ टर्म निकालना है। आपको पता होगा, हम आपके साथ पिछले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 1 वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम nth टर्म कैसे निकालेंगे। अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही इलेबोरेटली समझाया गया है। आप प्लीज़ जाइए हमारे पिछले वीडियो में और उससे देखकर आप वापस यहाँ पर आइए, तो देखिए आपको कितना आसान लगेगा
वैसे मैं यहाँ भी डिस्कस कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे भी बने रहो और वहाँ से भी देख लेना, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील ना हो। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म √7, कॉमन डिफरेंस √7, तो हमें फोर्थ टर्म निकालना है। 1 2 3 दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म मीन्स फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ कि हमें n का पता है, nth टर्म मीन्स फोर्थ टर्म निकालना है। यहाँ पे हम 5th 6th 7th 8th 9th 10 जितना भी आप टर्म निकालना चाहते हो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो a प्लस n का वैल्यू 4 - 1 इंटू डी, तो a भी √7 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी √7 है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म 4 √7 आ गया। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर 4 को अंदर ले जाते हैं तो 4 × 4 × 7 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 112। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा। चूँकि मैं मैथ्स बनाते बनाते मेरा क्लियर हो गया है, कुछ कैलकुलेशन मैं माइंड में ही कर लेती हूँ। आप भी जब रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो ये सब बहुत आम बात हो जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन 4 × 4 16, 16 × 7 112। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन कैसा लगा? बहुत आसान था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, जो आपके साथ डिस्कस करती हूँ, आपको पता चलेगा कि वो भी कितना आसान है। एक क्वेश्चन क्या है, देखिए आर.एस. अग्रवाल का 251 पेज नंबर में है, एग्जाम्पल 3। इसमें भी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान है। इसमें हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि किस तरह से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 251 एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, और हमें उसका 105वां नंबर निकालना है। ठीक है, तो क्या है वो सीक्वेंस? 4 है, 4 to 4.5 है, 5 है, 5.5 है। ठीक है, इस तरह 6 है, और इस तरह से सो ऑन। इसी का हमें 105th टर्म निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं यह देखने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 4.5। तो डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस आपने, मैं बार बार लिख रही हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं कॉमन डिफरेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब किसी भी फार्मूला में पुट करना हो वैल्यू तो स्मॉल डी के रूप में इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं 4.5 में 4 घटाते हैं तो क्या बचता है? हाफ। इसी तरह यहाँ पर थर्ड टर्म 5 है, 5 में 4.5 आप घटाओगे तो यहाँ भी हाफ आएगा। ठीक है, लॉजिकली 4.5 में 5 में 4.5 घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, और 4.5 में 4 घटाएंगे तो भी आधा ही बचेगा, हाफ ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हाफ निकल चुका है, सी डी हाफ आ गया। फर्स्ट टर्म पता है, फार्मूला भी आपको पता है, तो फार्मूला में बस पुट करना है और सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस हाफ, तो हमें 105th टर्म निकालना है। जस्ट फार्मूला आपको याद आना चाहिए, हमेशा माइंड में आना चाहिए कि टी एन मीन्स कैपिटल एन
इस तरह से भी डिनोट करते हैं, या ए एन मीन्स nth टर्म इज इक्वल टू हमेशा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैं अपने पुराने वीडियोस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 के वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए बार बार डिस्कस करना आपका समय बर्बाद करना है, ठीक है। तो बस इसमें आगे बढ़ने हैं। n माइनस 1 इंटू डी है तो a की वैल्यू 4 है, प्लस nth टर्म 105 निकालना है हमें इंटू डी, और इस तरह से इसकी वैल्यू निकल जाएगी 4 प्लस 104, डी की वैल्यू है हाफ। देख लीजिए 105 में 1 घटाएंगे तो 104 आ जाएगा, और डी से मल्टीप्लाई करना है, डी है हमारा हाफ, तो इसको ये कर देंगे। अब देखिए 4 प्लस 52, देखिए 104 बाई 2 करेंगे तो 52 होगा, 52 प्लस 4 कितना आता है 56, तो हमारा 105th टर्म निकल गया, ठीक है। इसमें भी देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, 105th टर्म 56 ही लिखा हुआ है। चलिए एग्जाम्पल 5 डिस्कस करते हैं क्विक, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे उतनी ही क्लैरिटी होगी आपके माइंड में। इसी का एग्जाम्पल 5 डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n माइनस 2, nth टर्म क्या है 5n माइनस 2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक AP में बताया हुआ कि किसी का nth टर्म है क्या 5n माइनस 2, बस इतना ही दिया हुआ है, और हमें 3 चीज़ निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म, ठीक है। 90 सब कुछ है, बहुत सिंपल है। nth टर्म है तो बस nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फर्स्ट टर्म निकालोगे, सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्वेश्चन को हमेशा इसी तरह बढ़ा कीजिएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चंस को ऊपर एक लाइन में लिख के नीचे सॉल्यूशन करके आप लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में स्टेप मार्किंग होती है। आपका एक स्टेप अगर आप मिस कर जाते हैं तो आपको बहुत सारे मार्क्स का लॉस हो सकता है, इसीलिए स्टेप मिस नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन लिखना है। सॉल्यूशन करके नहीं भी लिखे क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर लिख के सॉल्यूशन लिख के और स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, कोई जंप नहीं करना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो आराम से जंप कर सकते हो, ठीक है, बट अभी जंप करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर क्लास 10th ओनली, ओके। तो फिर देखिए कैसे करने हैं। nth टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए 5 इंटू 1 माइनस 2 कर देते हैं। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना आता है 3। इसी तरह सेकेंड टर्म निकालने के लिए 5 इंटू 2 माइनस 2 तो कितना आ जाता है 8, ठीक है। 5 दूना 10 माइनस 2 बराबर 8। चलिए थर्ड टर्म में निकाल देते हैं। थर्ड टर्म 5 इंटू 3 माइनस 2 13। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है सेकेंड टर्म 8 माइनस फर्स्ट टर्म 3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म 13 माइनस सेकेंड टर्म, देख रहे हैं दोनों में क्या आता है 5। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, दो टर्म को हम घटा के देख लिए तो हमें पता चलेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो कॉमन डिफरेंस इसका 5 है एंड फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5 है। अब हमें कितना निकालना है, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं 3, कॉमन डिफरेंस पे निकाल चुके हैं 5। अब हमें 19th टर्म निकालना है, 90th टर्म। तो सिंपल है, फॉर्मूला में पुट करना है, जो कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, तो इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।
ठीक है, a प्लस n माइनस 1, तो n हमारा 19th टर्म है, 19th टर्म माइनस 1 इंटू d5 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 3 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 5, तो 18 इंटू 5 90 प्लस 3 93, और इसी वैल्यू को हम इससे भी निकाल सकते हैं nth टर्म। दोनों देख लीजिए, nth टर्म है, nth टर्म 5n माइनस 2 है, जाके हमको निकालना है 90th टर्म, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं 5 इंटू 90 माइनस 2, तो 5 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 माइनस 2 बराबर 93। इट मीन्स कि इसका 90th टर्म 93 होगा, और आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ये टेस्ट भी हो गया, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा कैसा लगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और एजुकेशन का जो सिलसिला हम शुरू किए हैं आगे बढ़ते रहे, बस आपका साथ चाहिए। आप जितने लोगों को जानते हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।